ये सारी सिचुएशन, ये सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा जाके यूनाइटेड नेशंस में उठाता है, और वही कश्मीर जो जहां पे कोटली के एरिया में पाकिस्तान साइड में लोगों ने खंबे उखाड़ के फेंक दिए कि भाई आप इस्लामाबाद इन खंबों को ले जाएं, हमें आपकी बिजली आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, उस कश्मीर का मुद्दा, इंडिया साइड कश्मीर का मुद्दा जब यूनाइटेड नेशंस में उठाया जाता है, तो कश्मीर के लोग, आप क्योंकि कश्मीर से बिलोंग करती हैं, क्या अब आज के दौर में क्या फील करते हैं? हंसते हैं, रोते हैं, क्या मतलब थोड़ा सा बताएंगी आप? हम कुछ फील ही नहीं करते, हम इसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते। ये बड़ा सा ऐसा टॉपिक हो गया है, ये ऐसा मौजू हो गया है जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं। जी। अब बात वहां तक आ गई है, अस्पताल नहीं है वहां पर। और जहां पर है प्राइवेट अस्पताल, वहां इलाज करना लोग अफोर्ड नहीं करते, वहाँ की गरीब आवाम। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ की आवाम को नहीं मिली है, जो चीजें उनको, जैसे गिलगित बाल्टिस्तान में एजुकेशन सब्सिडीज प्रॉमिस की गई थी, वहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है। जिन रोड्स की का वादा किया गया था कि यहाँ रोड्स बनेंगे जिससे इनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो नहीं दिया जा रहा। तो अब वो वक्त आ गया है कि जो आपके साइड का कश्मीर है, वहां के लोग ये बताएं पाकिस्तान को कि आप जहां भी जाओगे, वहां अब आप हमारे हक की बात करो कि हमें ये सब नहीं अगर आपकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से हमें ये सब आप नहीं दे रहे हैं, अगर पैसों की कमी है तो पैसे ही मांग लो। जहां भी जाते हो यूनाइटेड नेशन में पैसे ही मांग लो, लेकिन अब हमारे हक की बात करो। अब उस तरफ की हक की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कि जैसे आपने बोला है कि भाई अभी इस टाइम पे इंडिया साइड कश्मीर की बात करना पाकिस्तान का बनता नहीं है, अगर बात करनी है, पैसे लेने हैं या हेल्प लेनी है, तो अपने लोगों के लिए बात की जाए। मैं इससे 100% एग्री करता हूँ, और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अपने घर को तो देख लो, और पाकिस्तान साइड कश्मीर क्या, पाकिस्तान साइड लाहौर को ही देख लो, आप गुजरांवाला को देख लो, हमारे यहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हम जाके बोले जी कश्मीर में इंडिया साइड में बहुत जुल्म हो गया, इंडिया साइड में ये हो गया, जबकि अब पूरी दुनिया को पता है वहां पे G20 की मीटिंग हो गई, पूरी दुनिया को पता है वहां। 45% सुसाइड रेट 47% है पाकिस्तान में, आप समझ सकते हैं। और ज्यादातर लोग सुसाइड इसलिए करते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वो सुसाइड करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ जो कोई आर्मी में सर्व कर रहा है, हम्म। सिर्फ उसी की लाइफ और लाइफस्टाइल अच्छी रहे और बाकी लोग क्या मायने नहीं रखते? जो बाकी जो आवाम है पाकिस्तान की, क्या वो मायने नहीं रखते? अच्छा, आप देखिए चोरी चकारी कितनी बढ़ गई है पाकिस्तान में। ये पेटी क्राइम्स क्यों बढ़ते हैं जब लोगों के पास पैसे नहीं होते? तो आपको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में जो मुद्दे हैं वो अब सर्वाइवल के पॉइंट पे पहुंच गए हैं। इट इज नो मोर पॉलिटिक्स, इट्स नो मोर सियासत, इट हैज रीच्ड अ पॉइंट ऑफ सर्वाइवल। एंड ह्यूमन राइट्स के नाते, इंसानियत के नाते बहुत जरूरी हो गया है कि वहाँ की गरीब आवाम की बात सुनी जाए और रखी जाए, और उनकी मुसीबतों को कम करने की कोशिश की जाए। ठीक है। जी। क्या ना जी, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, या कभी हम जब मीडिया में देखते थे, तो पाकिस्तान से कोई भी स्टेटमेंट आती थी, इंडिया के मीडिया बहुत भड़क उठता था, बहुत मतलब यह है कि वो जज्बाती, उधर से भी रिस्पांस आता था। अब मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अभी इंडिया कनाडा का इशू हुआ, इसमें भी स्टेटमेंट दी, लेकिन इंडिया से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई उसको जो सा वो इतना हाईलाइट नहीं किया गया। फिर इसके बाद अभी यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की तरफ से बार बार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इंडिया इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी, और इतना मतलब क्या समझते हैं अब इंडिया में, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान की किसी स्टेटमेंट को सीरियस लेना छोड़ गए हैं, या क्या इसमें आप अपना कहना चाहेंगी? पहले हम अक्सर देखते थे, पाकिस्तान को सीरियसली लेते, लंबी लंबी डिबेट होती थी आपस में, एक दूसरे को इधर से स्टेटमेंट आ रही है वहां से, अभी तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। मैं वही कह रही हूँ। जब पाकिस्तान की आवाम खुद पाकिस्तान को सीरियस नहीं लेती तो हम क्या लेंगे? देखिए, जब सोहबत पे भी डिपेंड करता है, जिस तरह की सोहबत आजकल इंडिया में है, जिस तरह से इंडिया की पॉपुलैरिटी परवास कर रही है, जैसे कि चंद्रयान का जो केस है, एमबीएस के साथ उठना बैठना हो रहा है, सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जब उठना बैठना हो रहा है, तो इंडिया जाहिर सी बात है उस चीज पे ध्यान देगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है उस पे कैसे ध्यान जाएगा? जब सोहबत ही बदल चुकी है तो सोच भी बदल जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से इंडिया आगे बढ़ रहा है, आप देखिए इसरो के काम देखिए, कहाँ कहाँ हमने, और मेक इन इंडिया के काम देखिए, G20 जो हुआ अभी अभी, ऐसी बहुत चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में परवास कर रही है। एंड इस सिचुएशन में आप देखिए सोहबत जो हमारी है, अब
मैं आपको छोटा एग्जांपल दे देती हूँ। अब कोई अगर शाहरुख खान और सलमान खान के साथ कंपनी रखता है फॉर एग्जांपल, तो उसको कहाँ से टाइम होगा फॉर एग्जांपल, वो कहाँ से इस चीज पे ध्यान देगा कि अली जफर क्या कर रहा है, या आप मेरी बात समझ रहे हो, या अली जफर ऐसे मीडिया में प्रायोरिटी मैटर करती हैं आपकी कंपनी क्या में। जाके बोल रहा है। फ्रेंड्स अगर जी आपके फ्रेंड्स अगर शाहरुख खान सलमान खान हैं, तो पाकिस्तान का अली जफर क्या बोल रहा है, पाकिस्तान की वीना मलिक क्या बोल रही है, उस पर आप ध्यान देंगे क्या? तो ये चीज है ना, आपको समझने की जरूरत है। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, बट दैट्स द ट्रूथ। डेफिनेटली। और मुझे मुझे देखें, ये दो पॉइंट पे बहुत खुशी हुई, जैसा कि आपने अप्रिशिएट भी किया इसी वीडियो में कि भाई पाकिस्तान में अगर खासतौर पे पॉलिटिक्स की बात करें तो वुमेन का जो सीट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा है। मुझे इस चीज का नॉलेज एज सच नहीं था। ये आइडिया था कि भाई यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थोड़ा पॉलिटिक्स के अंदर काफी खवातीन है, लेकिन आपने ये बताया। फिर आपने देखें ये बोला कि पाकिस्तान को अगर आवाज उठानी है तो अपने हक के लिए उठाए। दूसरों के मुद्दों पे जब आवाज उठाएंगे उससे इमेज भी खराब होता है, उससे हमारे रिलेशन भी खराब होते हैं। और 76 साल। उससे वैलिडिटी भी खराब हो जाती है। देखिए दुनिया भर में अगर आप जाते हैं, आपको अगर प्लेटफॉर्म मिलता है, तो जो चैलेंजेस आप एज अ कंट्री फेस कर रहे हो, अगर आप उसकी बात ना करते हुए किसी और की बात करेंगे बार बार, तो उससे कुछ नहीं होने वाला ना। ना वो कोई और उसका कोई फायदा हो रहा है जिसकी आप बात कर रहे हो, ना आपका कोई फायदा हो रहा है। दो तरीके से फायदा नहीं हो रहा। एक तो ये कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको हेल्प भी करना चाहती हैं, वो किस तरह हेल्प करेंगी? क्योंकि जो मुद्दा आप उठा रहे हो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है ना, जो सोल्यूशन आप चाहते हो वो कभी नहीं होगा। ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर पाकिस्तान को हेल्प करना चाहे, चाहे वो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो या सिविल सोसाइटीज हो, वो किस तरह हेल्प करेंगी? अगर आपने मुद्दा ही गलत, आप हेल्प ही गलत चीज के लिए मांग रहे हो, तो आपने अपनी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी उस प्लेटफॉर्म पे जाके। फर्स्ट थिंग वो है। दूसरी चीज, आप जिस एरिया में रहते हो, ठीक है चाइना होगा आपका दोस्त, लेकिन जहाँ पे जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान प्लेस्ड है, आप आपका हमसाया तो इंडिया ही है ना। ऐसे ही। आपको रहना है इंडिया के साथ ही ना, तो इंडिया के साथ साथ ही रहना है ना बॉर्डर पे। तो आपको जरूरत है कि आपकी बॉर्डरिंग जो भी कंट्रीज हैं, ममालिक हैं, उनके साथ बना के रखना है, बेहतर रिश्ते करना है, ताकि ट्रेड में आसानी हो। आपको अच्छे प्राइसेस में आप अशिया की चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं, कमोडिटीज। तो बहुत जरूरी होता है कि आप ट्रेड रिलेशंस कहाँ कहाँ से, मतलब जिन जिन मुल्कों को आप अपना दोस्त कहते थे, वो तो इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बनाने में लगा हुआ है। चाहे वो टर्की हो, चाहे वो मलेशिया हो, हर एक जो है वो इंडिया के साथ। इवन चाइना भी डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता इंडिया पे, क्योंकि ट्रेड रिलेशंस नहीं बिगाड़ना चाहता ना इंडिया के साथ। लेकिन पाकिस्तान इस चीज का फायदा नहीं उठा रही कि इंडिया तो उसका हमसाया मुल्क है। तो अब बार बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी क्यों वो चांस मिस कर देते हो और वेस्ट कर देते हो, जिससे कि आपको कोई और हेल्प मिल सके। और ये मेरा कहना है। इवन कभी कभी। दूसरी बात, जी जी जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप देखिए धीरे 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 सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं, पहली बात तो कश्मीर को अपने एजेंडा से ड्रॉप कर रहे हैं, कश्मीर की बात नहीं कर रहे। धीरे 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 ये हो रहा है। और दूसरी, धीरे 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 सारे मुस्लिम ममालिक जो है इसराइल को तकसीम कर रहे हैं। जब हालात बदल रहे हैं, दौर बदल रहा है, तो उसके साथ चलने में क्या बुराई है? ये करने से कोई मुनाफिक हो जाता है क्या? आप देखिए ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, रईसी साहब, इब्राहिम रईसी साहब, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। वो भी तो मुस्लिम लीडर हैं। उन्होंने हाँ इसराइल फलस्तीन का मुद्दा उठाया, लेकिन कश्मीर का मुद्दा तो नहीं उठाया उन्होंने यूएनजीए में जाकर। ठीक है। तो क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जिस तरह की इज्जत शिया मुस्लिम्स को बख्शी जाती है, ओके, वो इज्जत पाकिस्तान में तो नहीं बख्शी जाती। इंडिया में देखिए 34 ईयर्स के बाद शिया मुस्लिम जो है कश्मीर में मुहर्रम मना सके। 34 ईयर्स तक नहीं मना रहे थे। मगर वही आप देखिए, और यही वो हिंदू गवर्नमेंट है जिसने उनको मुहर्रम मनाने का मौका दिया। और वही आप देखिए मुहर्रम पे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्या होता है, शियाओं को मारा जाता है, उनके जो शिया फ्लैग्स होते हैं उनको उतारा जाता है, ये सारी चीजें होती है। तो सारे मुस्लिम ममालिक धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मुसलमानों के राइट्स हैं वो इंडिया में है, पूरे साउथ एशिया में। और ये जो प्रोपेगेंडा पे कितने टाइम तक दुकान चल सकती है? प्रोपेगेंडा पे कब तक दुकान चलेगी कि भाई इंडिया में मुस्लिम्स को मारा जा रहा है? ये तो प्रोपेगेंडा है, असली में कहाँ मारा जा रहा है ये तो पूरी दुनिया देख सकती है। जी।
या ना जी, मैं शायद यहाँ पे ये चीज कहना चाहूंगा कि हम इन चीजों को समझ चुके हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इन चीजों को समझ चुके हैं, मान भी चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी हम स्टेटमेंट्स पास में दे चुके हैं, हम इतने बड़े बड़े नारे लगा चुके हैं कि हम तो कश्मीर लेके रहेंगे, घुस के मारेंगे। तो अब उन स्टेटमेंट से हटना या उन स्टेटमेंट से वापसी करना हमारे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। थोड़ा सा इंडिया हमें सपोर्ट करे, थोड़ा सा बड़े भाई की तरह हमें बोले कि यार कोई नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, आप अपनी स्टेटमेंट, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेंगे। लेकिन एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आज पाकिस्तान में कोई मीडिया पर्सन, कोई जर्नलिस्ट या कोई भी प्रोग्राम कश्मीर के ऊपर करता है, तो वो कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव जो खुद लोग हैं, जो कश्मीर की यूथ है, कश्मीर की जो उनसी बेटी है, अगर इन जैसे लोगों को आगे लेके आए, ये सच बताएंगे। और एक नहीं, अब तो कई लोग ऐसे हैं कश्मीर से जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। और पाकिस्तान साइड कश्मीर से गिनती के दो तीन खवातीन की, अगर लेडीज की बात करूं, गर्ल्स की बात करूं, दो तीन भी मुझे दिखा दें जो एक्टिविस्ट हो, जो अपनी आवाज और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करने की हिम्मत रखती हो, तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करूंगा, बल्कि इन्वाइट भी करूंगा अपने प्रोग्राम में। यहीं से हमें फर्क नजर आता है कि जिधर हम जुल्म कहते हैं वहां पे क्या हो रहा है हकीकत में, और जिसे हम आजाद कहते हैं वहां पे हकीकत में क्या हो रहा है। ये ज्यादा देर, अब सोशल मीडिया का मैं दौर। एक और पॉइंट बोलूंगी, मैं एक और पॉइंट में बोलूंगी कि पाकिस्तान कश्मीर को किस बलबूते पे वापस मांगना चाहता है, क्योंकि कश्मीर भी मेजोरिटी मुस्लिम है और पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है, एम आई राइट? तो इस्लाम इज द रूट कॉज, जिसकी वजह से वो बुनियाद है इस्लाम, जिसकी वजह से वो कश्मीर वापस चाहता है, वापस नहीं सॉरी, आई मीन जिसकी वजह से वो कश्मीर चाहता है अब के कश्मीर अपने पास आ जाए। ठीक है। लेकिन इस्लाम के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब मैं फिर से आपको इब्राहिम रईसी का एग्जांपल दूंगी। ओके, ईरान के प्रेसिडेंट, जी। उनको जब वो प्लेटफॉर्म मिला यूएनजीए का 78 सेशन में, जब उनको प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने एक सच्चे मुसलमान की तरह वो मुद्दा उठाया जो उठाना चाहिए था इवन पाकिस्तान को, कि यूरोप में कुरान को क्यों जलाया जा रहा है। ठीक है ना? मैं बोलती हूँ अगर पाकिस्तान सच में एक 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 मुस्लिम कंट्री है, एक इस्लामिक रिपब्लिक खुद को बोलती है, तो फिर कभी उइगुर मुस्लिम्स का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? ऐसा तो ही। ये कुछ चीजें आपको पता है कि वहां पर कैसे हालात हैं, सबको आज तो ये बात सबको पता है। मोहम्मद नाम आप अपने बच्चे का वहां नहीं रख सकते, मोहम्मद नाम ही बैंड है। इवन क्या पाकिस्तान ने कभी ये मुद्दा कर सकते, वहां पे जो उनसे मस्जिद के मीनार हैं वो नहीं बना सकते। और इसके इस तो जो पहले मस्जिद हुआ करते थे, जो इमारतें मस्जिद हुआ करती थी, उनको अस्तबल बनाया जा रहा है। सुहेब, ऐसी हालात है वहां पे। ऐसे। औरतों का जबरन अबॉर्शन किया जा रहा है ताकि वहां पे मुस्लिम्स की तादाद, पॉपुलेशन ना बढ़े। ठीक है। क्या और पाकिस्तान ने कभी ऐसी मुद्दे क्यों नहीं उठाए? 70 ये अपने यूनाइटेड नेशंस यूएनजीए में ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाता है पाकिस्तान? वो खुद को इस्लामिक कंट्री कहता है, किस तरह की इस्लामिक कंट्री हो गई? अरे इससे ज्यादा चाइना का ऑपोजिशन तो इंडिया करती है, और इंडिया को पाकिस्तान मानता है कि इंडिया को हक नहीं है ओआईसी में होने का, लेकिन मुसलमानों की हक की बात तो इंडिया करती है, उइगुर्स के हक की बात तो इंडिया करती है, शिया मुस्लिम्स को मुहर्रम मनाने का मौका तो इंडिया देती है, और पाकिस्तान कहता है कि वो इस्लामिक कंट्री है। मुझे बताइए, ये ताज्जुब की बात नहीं है? यही चीजें हैं देखें। और इसके ऊपर हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया इंटरनेशनल मीडिया पे कि भाई आप चाइनीज मुस्लिम जो उनसे उइगर मुस्लिम हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने बहुत मासूमियत से ये कह दिया कि भाई मुझे तो इस खबर के बारे में ही नहीं पता। और अगर वाकई में नहीं पता तो भी हैरत वाली बात है, और अगर पता होने के बावजूद आपने ये स्टेटमेंट दी तो फिर उससे भी ज्यादा हैरत वाली बात है। मैं ये समझता हूं कि अब मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं हूं या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, मुझे शर्म आती है कि जब मैं कश्मीर की बात करता हूं, खास पे किसी इंडियन के साथ, मुझे शर्म आती है जब मैं बात करता हूं कि जी अगर मैं ये सवाल करूं कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म, यहाँ पे हमारे मुसलमान, आप मिनोरिटीज को तो छोड़े, मुसलमानों के साथ हमारे साथ क्या हो रहा है ये अब सब। आप गिनती करते हैं, आप लोग हमेशा गिनती करते हैं इंडिया में, और वो गिनती हमेशा बदलती है। इंडिया में 7 लाख आर्मी है, 8 लाख आर्मी है, 10 लाख आर्मी, आर्मी ही है ना। आर्मी किसके लिए होती है? जी। लोगों की हिफाजत करने के लिए होती है। लेकिन गिनती अगर आपको करनी है तो बलूचिस्तान में कितने लोग मिसिंग हैं, कभी इसकी गिनती की है? 8,000 से ज्यादा वहां पे लोग मिसिंग हैं। मंगला डैम की वजह से 10,000 से ज्यादा फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हैं। ये गिनती क्यों नहीं करते? अगर बलूचिस्तान की गिनती की होती तो हम आरक्षण बिल की बात कर रहे थे ना, वुमेन्स आरक्षण बिल की। क्या आपको पता है कि ठीक है पाकिस्तान इंडिया से आगे होगा मेट्रो सिटीज में, जैसे आपने कहा, लेकिन बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में जीरो रिप्रेजेंटेशन है औरतों की
पार्लियामेंट में। क्यों है? क्योंकि अगर औरतें आ गई पार्लियामेंट में तो वो बोलने लग जाएंगी कि कितने उनके भाई और उनके फादर्स, उनके भाई, उनके शोहर को किस तरह से घरों से उठा के ले जाया जाता है, फिर उनकी बॉडी कहीं फेंकी हुई मिलती है और अंदर से ऑर्गन्स गायब होते हैं। जब वो ये